न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच में ईडी का दावा। 38 करोड़ की हुई विदेशी फंडिंग। बीजेपी बोली मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्राइस टैग। लगभग 30 करोड़, टू बी प्रिसाइज 28.46 करोड़ रुपया। संसद के मानसून सत्र से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर चर्चा। सरकार की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में होनी चाहिए स्वस्थ, सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा। Portal called News Click. The only agenda is propaganda of a foreign nation and demeaning India's name. This is a part of an international toolkit. So it would not be wrong to point out that apart from a domestic toolkit, there is an existence of an international conspiracy in form of an international toolkit. कांग्रेस पार्टी हो जिसने चाइना के साथ MOU साइन किया, राजीव गांधी फाउंडेशन में उनको फंडिंग मिली, और चाहे मीडिया के कुछ पोर्टल्स हो या संस्थाएं हो जहां पर इस प्रकार का पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का, देश की सरकार को कमज़ोर करने का एक प्रयास चल रहा है। भारत का विपक्ष भारत की रूलिंग पार्टी का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते उन ताकतों को लेजिटिमाइज, वैधानिकता देने का काम करता है जो ताकतें किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं, एक राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ, राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ। भारत विरोधी अभियान के एक अंतर्राष्ट्रीय टूल किट गैंग का खुलासा हुआ। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की तो कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए। इससे यह पता चला कि कैसे एक न्यूज पोर्टल को विदेशी फंडिंग हुई और कैसे उस पोर्टल के जरिए राजनीतिक दल और एक्टिविस्ट, खुद को कहने वाले लेकिन अर्बन नक्सलियों को पैसे पहुंचाए गए। भारत के खिलाफ चीन के इस चंदे पर बीजेपी ने हमला किया। तो ताल ठोक के हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ, क्या न्यूज पोर्टल का नाम देश को करें बदनाम? भारत को बदनाम करने का क्या प्राइस टैग है जो आरोप बीजेपी लगा रही है? सरहद पर हार तो क्या ये चंदे वाली इंटरनेशनल साजिश इसे माना जाए चाइना की? पराक्रम पर कांग्रेस सवाल पूछती है, चीन के चंदे पर चुप्पी क्यों साथ देती है? और भारत में चीन के कितने एजेंट हैं, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है।